साथियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षक चयन परीक्षा व पात्रता परीक्षा। मध्य प्रदेश में सबसे श्रेष्ठ हिंदी व्याकरण। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो ये हमारा पार्ट है, यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। उसकी लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम से, हमारे फेसबुक आईडी से मिल जाएगी और यूट्यूब से भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाकर हमारे पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी हिंदी ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों की जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन हो गई, आधुनिक हो गई, अपभ्रंश भाषाएं हो गई, इसको हम इस टॉपिक में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम अपने शानदार सफ़र को। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, हम यहाँ तक पहले पार्ट वाली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं की जो अपभ्रंश भाषाएं थी वहाँ तक पढ़ लिया है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की से हम आज के इस दूसरे पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर बात करें हम कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय काल था वह 1000 ईस्वी से अब तक जो वर्तमान समय तक माना जाता है, यानी जो वर्तमान समय में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी आधुनिक आर्य भाषा कहलाती है। यानी हम उस आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत ही अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात करें प्यारे साथियों, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वह किसने किया था? वह किया था डॉक्टर AFR हॉर्नेले ने। किसने किया था? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वह डॉक्टर AFR हॉर्नेले के द्वारा कब किया गया था? सन 1880 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1880 में किया गया था। तो प्रश्न में पूछ सकता कि बताइए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर AFR हॉर्नेले के द्वारा किया गया था और यह किया गया था सन 1880 में। ठीक है, इसके बाद बात करें कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के और कौन कौन जो ज्ञाता हुए हैं तो वह हुए हैं सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन। कौन हुए हैं? जॉर्ज गियर्सन। उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा जैसे जो प्रसिद्ध विद्वानों ने भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को वर्गीकृत करने का कार्य किया है। यानी सबसे पहले किसने किया? तो डॉक्टर AFR हॉर्नेले ने सबसे पहले किया। कब किया? 1880 में। उसके बाद जॉर्ज गियर्सन ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, इनके जैसे और कई जो प्रसिद्ध जो हिंदी के विद्वान हुए हैं उन्होंने भी किया। लेकिन मैं इस टॉपिक में आपको मोस्ट बताऊंगा कि किनके द्वारा जो प्रश्नों में आने की संभावना भी है। तो जॉर्ज गियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को वर्गीकरण करने का कार्य किया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं कुछ अपभ्रंश भाषाएं। अपभ्रंश भाषाएं कैसी भाषाएं होती है? जो अपभ्रंश भाषाएं होती हैं वह एक संधिकालीन भाषा होती हैं। क्यों? क्योंकि वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा को जोड़ने का कार्य करती है, एक कड़ी का काम करती है। ठीक है, इन अपभ्रंश के रूप में हम कुछ अपभ्रंश भाषाओं को देखेंगे, जैसे मागधी अपभ्रंश भाषा। मागधी अपभ्रंश भाषा क्यों? क्योंकि यह जो मगध का जो क्षेत्र है वहाँ पर यह भाषा बोली जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा, शोरसैनी अपभ्रंश भाषा, मराठी अपभ्रंश भाषा, खस अपभ्रंश भाषा, पेशाची अपभ्रंश भाषा और ब्राह्मण अपभ्रंश भाषा। तो जो अपभ्रंश भाषा के जो रूप हैं वह मुख्य रूप से कितने हैं? 7 रूप हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम इसको और एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मागधी अपभ्रंश भाषा, अर्धमागधी, शोरसैनी, मराठी, खस, पेशाची और ब्राह्मण, ये सारी अपभ्रंश भाषाएं हैं। इन अपभ्रंश भाषाओं को हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बात करूं पहले मागधी अपभ्रंश भाषा की,
तो इस मागधी अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की जो उपभाषाएं आती हैं वे कौन कौन सी? बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, जिसमें से जो मुख्य अपभ्रंश भाषा है वह है मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, मैथिली। तो मागधी अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत अगर हम बोलियों की बात करें तो 4 प्रमुख बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? बिहारी हिंदी, बांग्ला जो बंगाल में बोली जाती, उड़िया उड़ीसा में, असमिया जो असम में बोली जाती। लेकिन बात करें हम बिहारी हिंदी में तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं बोली जाती, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मैथिली जिसमें रउआ का करतवानी, ये जो भाषा ये मैथिली है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा, तो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो हमारी पूर्वी हिंदी आती है, कौन सी? जो हमारी पूर्वी हिंदी आती है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, जिसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो जो ये हमारी जो बघेली भाषा है वह हमारी कौन सी है? पूर्वी हिंदी की एक अपभ्रंश भाषा का ही एक भाग है, जो उसकी एक उपभाषा का ही एक भाग है। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करते हैं। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा है वह मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। ठीक है, यह इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की भाषाएं हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझने में समस्या आ रही तो आप वीडियो पॉज करके 1 से 2 बार देख सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी और बहुत ही सरल भाषा में समझ में आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम तीसरी बात करें महाराष्ट्रियन अपभ्रंश भाषा, कौन सी? तीसरी है महाराष्ट्रियन अपभ्रंश भाषा। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें मराठी जो वहाँ की जो बोली है वह जो है तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती है। चौथे नंबर पे बात करें हम खस अपभ्रंश भाषा, कौन सी? खस अपभ्रंश भाषा। तो इस खस अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो हमारी पहाड़ी हिंदी आती है, ठीक है, जो हमारी पहाड़ी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, यह हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, है ना। ये जो कुमाऊनी और जो गढ़वाली है मुख्य रूप से उत्तराखंड में बोली जाती है, और जो मंडियाली है यह हमारे हिमाचल प्रदेश में आती है। तो ये जो बोलियां हैं ये किस अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो यह हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती। क्यों? क्योंकि उस एरिया में जो पहाड़ी इलाका, यह बहुत ही पहाड़ी इलाका होता है, जिसके कारण से पहाड़ी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे हमारी जो है तो सौर सैनी अपभ्रंश भाषा। ठीक है, हमने कौन कौन सी अपभ्रंश भाषा देखी? मराठी अपभ्रंश भाषा, ठीक है, हमने मागधी, अर्धमागधी देखी, खस देखी, है ना, पहाड़ी अपभ्रंश भाषा, सॉरी जो हमारी जो खस अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो हमारी पहाड़ी हिंदी आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश भाषा। इस सौर सैनी अपभ्रंश भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भागों में? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। किसमें? 3 भागों में, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी। तो ये जो खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, यानी जिसे हम बांगरू भी भाषा बोली कहते हैं, ठीक है, यह मुख्य रूप से किस अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती है? तो यह मुख्य रूप से सौर सैनी अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती है, जिसमें जो पहला रूप है यह मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ये बोलियाँ। फिर बात करें राजस्थानी में, तो राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती। तो जो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और जो मेवाती है यह मुख्य रूप से राजस्थानी हिंदी में आती है। ये जो उत्तर भारत का जो भाग है यहाँ पे टोटल हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी के देखिए उसके कई रूप हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली बोली गई, कन्नौजी बोली बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है ना, हरियाणवी, बांगरू बोली जाती है, ये सब पश्चिमी। जबकि राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, है ना, मेवाड़ी, ये हिंदियाँ बोली जाती है। गुजरात में केवल गुजराती ही बोली जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब बोली नहीं बोली जाती। आगे देखिए हम
तो जो हमारे छठे नंबर पे है पैसाची अपभ्रंश भाषा। कौन सी? पैसाची अपभ्रंश भाषा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी बोली जाती है? पंजाबी हो गया, है ना, लहंदा हो गया। तो जो पंजाबी और लहंदा है यह मुख्य रूप से किस पैसाची अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है। सातवें नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्रांचड़। कौन सी? ब्रांचड़ अपभ्रंश भाषा। तो ब्रांचड़ अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत एक ही बोली जाती है जिसे हम सिंधी बोली, ठीक है, कौन सी? सिंधी बोली जो बोली जाती है वह ब्रांचड़ अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत ही बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी उपभाषा की क्षेत्र और बोलियाँ। देखिए, हिंदी उपभाषा के कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन सी उन क्षेत्रों में बोलियाँ बोली जाती हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषा क्षेत्र में बांटा है। कितने उपभाषा के क्षेत्र में बांटा है? तो 5 उपभाषाओं के क्षेत्र में बांटा है। और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 17 बोलियों में विभाजित किया गया है। जो ये 5 उपभाषा क्षेत्र हैं, इन 5 उपभाषा क्षेत्रों को मुख्य रूप से 17 बोलियों में विभाजित किया है। कितने बोलियों में? 17 बोलियों में विभाजित किया है। तो इनमें हम इन 5 उपभाषाओं को देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहले हो गई हमारी खड़ी बोली, जिसे हम कोरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, बांगरू हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये मुख्य रूप से इन्हें 5 भागों में बांटा। किसने बांटा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र ने जो है तो इन उपभाषाओं को 5 उपभाषाओं में बांटा है। और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 17 बोलियों को शामिल किया गया है। कितनी बोलियों को? 17 बोलियों को शामिल किया गया है। ठीक है, प्रश्न में पूछ सकता है, बताइए हिंदी उपभाषा को क्षेत्र की दृष्टि से किसने बांटा है? तो इसे बांटा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र जी ने इन्हें 5 उपभाषाओं में बांटा है, जिसमें 17 बोलियां आती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बात करें आगे। पहली है पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से अवधी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जो पूर्वी हिंदी वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो बोली है तो अवधी बोली जाती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश साइड बोली जाती है। बघेली ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और जो छत्तीसगढ़ी है वह छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कुछ भाग ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ पे बोली जाती है। बात करें राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी में मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है वह जयपुरी और ढूंढाड़ी। ठीक है, जो पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है? जयपुरी बोली जाती है और ढूंढाड़ी बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी में मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे मेवाती बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे मालवी बोली जाती है। कौन सी? मालवी। तो यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, ढूंढाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान में मेवाती और दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करें बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। देखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से मगधी, मैथिली और भोजपुरी। जो ये बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगधी भाषा, मगधी बोली, भोजपुरी बोली और मैथिली बोली जाती है हमारे बिहार क्षेत्र में। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये जो पहाड़ी हिंदी हमारे हिमाचल प्रदेश यानी मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, है ना, पश्चिमी पहाड़ी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी में मुख्य रूप से कुमाऊनी और गढ़वाली यह उत्तराखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। और जो पश्चिमी पहाड़ी में जो है तो जो हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र वहाँ पे जो है तो वह वहाँ पे पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको और रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूर्वी हिंदी राजस्थानी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, ढूंढाड़ी।
पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान में मेवाती, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली बोली जाती है। बात करें वहीं पे आगे कि हिंदी की उपभाषा क्षेत्र और बोलियाँ, तो धीरेन्द्र वर्मा और नागेंद्र ने मिलकर जो है तो इसे 5 उपभाषा क्षेत्र में बांटा है। इन 5 उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। तो आई होप साथियों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों के बीच शेयर कीजिए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिसको आप चाहते हैं कि वो इस बार पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा में अपना एक स्थान पक्का कर सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।